तो फाइनली अब हम इंटर कर चुके हैं साल 2025 में। अब ये देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि इस साल में हम स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के अंदर किस तरह से पैसे बना सकते हैं और अपने इरादे में किस हद तक के कामयाब हो पाते हैं। ये इरादा बनाना, ये स्ट्रैटेजी बनाना अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और ये सारी चीज़ें देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होने वाली हैं। सर, आज की जो इस वीडियो में इन्हीं तमाम तर बातों को याद रखते हुए हम दो ऐसे स्मॉल कैप फंड के बारे में बात करने वाले हैं जो जिसके बारे में मैं ऑफ कोर्स ये कह सकता हूं कि इंडिया के बहुत सेफेस्ट म्यूचुअल फंड्स हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में। स्मॉल कैप कैटेगरी में बहुत ज़्यादा सेफेस्ट भी है और ख़ास बात एक ये भी है कि भाई वहाँ पर ऐसा नहीं कि सेफ़ है तो रिटर्न्स के साथ किसी तरह का कॉम्प्रोमाइजेशन किया गया है। कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया, रिटर्न्स भी आपको अच्छे मिले हैं। और वहाँ पर दूसरी जो चीज़ है जो कि और भी ज़्यादा ख़ास बनाती है इन दोनों स्कीम को, वो है इन दोनों का एक्सपेंस रेशियो। तो ये सारी चीज़ें एक दो फंड के अंदर हम बात करने वाले हैं, यानी दो स्मॉल कैप है जिसको लेकर हम डिस्कस करेंगे और ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखलाने वाला हूँ। साथ में हम ये भी बात करेंगे कि किस तरह के निवेशक को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और किस तरह के निवेशक को इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं जो डिटेल्स में होगी और इम्पोर्टेंट एंड ज़रूरी बात होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, बस ये आप लोगों से उम्मीद है कि आप ज़रूर करेंगे और चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए ताकि बी फाइनेंसर 2025 में आपकी मोहब्बत की वजह से और भी ज़्यादा आगे तक जा सके। चलिए सर, डायरेक्ट हम शुरू करते हैं मार्केट की हालतों को लेकर। कल 1 जनवरी था और कल मार्केट में ठीक है बहुत ज़्यादा अच्छा उछाल तो देखने को नहीं मिला। हालत मार्केट की ऐसी स्थिति तो ओवरऑल ख़राबी चल रही है, लेकिन कल पर्टिकुलर अगर कल की डेट की अगर बात की जाए तो वहाँ पर ठीक है ज़्यादातर इंडाइसेस ऐसे हैं जहां पर ग्रीन सिग्नल मिलकर बंद हुआ मार्केट, मतलब मार्केट ग्रीन रहा, ठीक है ना, रेड होकर बंद नहीं हुआ। तो ये एक अच्छी बात है। इस टाइम पे 10:11 हो रहे हैं। इस टाइम पे जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो मार्केट में अभी अक्सर इंडाइसेस, अक्सर क्या हर इंडाइसेस अभी मैंने देखा है, निफ्टी हो, फिर निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, इसके अलावा स्मॉल और मिड कैप के जो भी इंडाइसेस हैं वहाँ पर पॉजिटिविटी दिख रही है। अब उम्मीद ये है, मैं तो यही उम्मीद करूँगा भाई कि आने वाला समय में और भी अच्छा करेगा, मतलब होते होते 12, 2, 3 बजे तक और भी अच्छा हो, मैं ये दुआ करता हूँ। तो ये हालतें हैं। खैर, अब आगे देखने वाली बात होगी कि मार्केट का सिचुएशन किस हिसाब किताब से रहता है। अब जिन दोनों फंड के बारे में बात कर रहे हैं उनमें से सबसे पहला फंड आ जाता है टाटा स्मॉल कैप फंड। और टाटा स्मॉल कैप फंड ऑफ कोर्स इसमें लमसम को बंद कर दिया गया है, तो लमसम तो आप यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, बट यहाँ पर आप SIP कर सकते हैं। ये एक ऐसा फंड है जहाँ पर आप देखेंगे तो आपको डाउन साइड प्रोटेक्शन भी मिल जाता है और ये एक बहुत बड़ी बात होती है। दूसरी बात, जब इसके एक्सपेंस को आप देखेंगे तो वहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा कि भाई स्मॉल कैप के जो एक्सपेंस होते हैं सेबी के अकॉर्डिंग स्मॉल कैप कैटेगरी के स्कीम के जो एक्सपेंस होते हैं वो ज़्यादा रखे जा सकते हैं, ठीक है ना। उसकी भी लिमिटेशन है, लेकिन लार्ज कैप के कंपैरिजन में ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप एक्सपेंस देखेंगे तो एक्सपेंस भी काफ़ी कम देखने को मिलता है, रिटर्न्स भी अच्छे हैं। उसके अलावा दूसरे नंबर पर जो हमारी लिस्ट का फंड आता है वो है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। चलिए डिटेल्स में ज़रा इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो ख़ास हैं। देखिए, यहाँ पर दोनों ही फ़ंड को मैंने सर्च कर लिया है। बहुत ही ध्यान से आपको, बहुत ही इत्मीनान से आपको देखने की ज़रूरत है। यहाँ पर कैनरा रोबेको स्मॉल कैप मिल जाता है और यहाँ पर टाटा स्मॉल कैप फंड है। दोनों को सबसे पहले अगर आप देखने की कोशिश करेंगे कुछ चीज़ें जो कि इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले अगर रेटिंग आप देखेंगे तो यहाँ पर यानी टाटा में आपको 5 स्टार की रेटिंग मिल जाती है और कैनरा में आपको 4 स्टार की रेटिंग मिल जाती है। वैल्यू रिसर्च की तरफ से ये रेटिंग दी गई है। उसके बाद अगर हम देखें तो फंड एज अगर सबसे पहले देखें तो मैंने कहा ना 6 ईयर्स कुछ मंथ के अंदर अंदर के दोनों ही फंड है। इसके 5 ईयर्स और 11 महीने कंप्लीट हो गए हैं और टाटा के अगर देखें तो 6 साल 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। फंड साइज़ की अगर बात करें तो यहाँ पर 12,452 करोड़ का फंड साइज़ कैनरा का मिल जाता है, 9,572 करोड़ का फंड साइज़ टाटा का मिल जाता है। तो एक तरह से ये भी कह लीजिए कि भाई ये भी एक अपॉर्चुनिटी है जिसे आप मौके के रूप में देख सकते हैं, अपॉर्चुनिटी के रूप में देख सकते हैं कि फंड एज भी बहुत छोटा भी नहीं है और बहुत बड़ा भी नहीं है, मतलब यहाँ पर ग्रोथ का पूरा पोटेंशियल है। उसके बाद अगर डाउन साइड प्रोटेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो देख सकते हैं पिछले 3 मंथ्स में कैनरा रोबेको में सिर्फ -2.1% का रिटर्न्स दिया है, जबकि टाटा में -1.92% का रिटर्न्स दिया है। समझ रहे हैं ना, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और पिछले 6 मंथ में रिटर्न्स ही दिए हैं दोनों फंड ने। पिछले 1 ईयर में देखें तो कैनरा ने 25% का रिटर्न्स दिया है और टाटा ने 33% का। पिछले 3 ईयर्स में 21%
20% का रिटर्न्स दिया है कैनरा ने, और वहीं पर अगर टाटा को देखा जाए तो 25% का रिटर्न्स दिया है पिछले 5 ईयर्स में, 35% का रिटर्न्स है, और टाटा का 33% का रिटर्न्स है। तो लॉन्ग ड्यूरेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप का रिटर्न्स ज़्यादा अच्छा यहाँ पर नज़र आता है। अब आपको मैंने कहा था कि भाई रिस्क रेशियोज़ वगैरह का देखना बहुत ही ज़रूरी है, जिनसे हमें बहुत सारी बातें पता चल पाती है कि भाई क्या सही है क्या गलत है रिस्क रेशियोज़ को लेकर। सबसे पहले अगर स्टैंडर्ड डिवीएशन को अगर देखेंगे तो यहाँ पर दोनों ही फंड के बहुत ज़्यादा के फ़र्क नहीं है, 13.83 है, और यहाँ पर अगर टाटा में देखें तो स्टैंडर्ड डिवीएशन यहाँ पर भी सेम ही मिल जाते हैं, 13.64 हैं। तो बहुत ज़्यादा का फ़र्क नहीं है, बहुत कम का फ़र्क है। उसके बाद शार्प रेशियो ज़्यादा होने चाहिए, तो 1.09 है कैनरा में, जबकि टाटा में 1.34 है। और बीटा अगर देखेंगे तो ये 1 से नीचे होना चाहिए, तो दोनों के ही 1 से नीचे हैं। बट अगर इन दोनों में भी कंपेयर करके देखेंगे तो टाटा के ज़्यादा अच्छे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये ज़्यादा ही कम है, 0.7 है। उसके बाद अल्फ़ा रेशियो के मामले में टाटा ज़्यादा आगे निकलता हुआ नज़र आता है, यहीं पर कैनरा को देखेंगे तो 3.46 है। और उसके बाद देखिए अगर आप सेक्टर वाइज देखेंगे तो सेक्टर्स भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, जो इसके टॉप 3 सेक्टर्स है दोनों फंड के। पहले है अगर कैनरा के देखेंगे तो पहले कैपिटल गुड्स है, उसके बाद फिनेंशियल है, सर्विसेज है। फिनेंशियल और सर्विसेज यहाँ पर भी मिल जाता है देखने को, फिनेंशियल और सर्विसेज। और यहाँ पर कैपिटल गुड है तो यहाँ पर हेल्थ केयर है, हेल्थ केयर भी बहुत ही बेस्ट सेक्टर है, और ख़ास तौर से अभी के समय में तो हेल्थ केयर का कुछ ज़्यादा ही डिमांड है। उसके बाद अगर कंपनीज़ को देखेंगे टॉप 5 होल्डिंग्स को, तो देख सकते हैं किस तरह की कंपनीज़ हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, यहाँ पर देखेंगे BASF इंडिया लिमिटेड, उसके बाद किर्लोस्कर है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो कीनेस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड है। तो इस तरह की कंपनीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद अगर पी रेशियो देखेंगे तो दोनों ही फंड बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं। यहाँ पर अगर कैनरा में देखेंगे तो 31.25 है पी, जबकि अगर टाटा में देखेंगे तो 34.53 पी देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक्सपेंस, मैंने आपको कहा हुआ था कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्सपेंस का देखना, तो यहाँ पर दोनों फंड के एक्सपेंस आप देख सकते हैं, 0.47 कैनरा का है, जबकि 0.34 किसका मिल जाता है, टाटा का मिल जाता है। तो बहुत अच्छी बात है, दोनों के ही बेंचमार्क सेम आ जाता है देखने को। निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI दोनों के सेम हैं। उसके बाद शुरू में ही मैंने कहा था यहाँ पर आप लमसम नहीं कर सकते, यानी टाटा में, जबकि SIP आप 500 रुपये से कर सकते हैं, और यहाँ पर कैनरा रोबेको में SIP और लमसम दोनों आप कर सकते हैं। SIP 1000 रुपये से और लमसम 500 रुपये से कर सकते हैं। दोनों फंड आप अगर देखें तो गुड फॉर लॉन्ग टर्म। फाइनली इस फंड के अंदर जो भी खास बातें थी वो सारी चीज़ें आपने देख ली है, बहुत कुछ आपने जान लिया होगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी होगी। अब मैंने शुरू में ही कहा था कि भाई एक इम्पोर्टेंट बात, ये किस तरह के निवेशक के लिए ठीक रहने वाला है। देखिए स्मॉल कैप, सिर्फ स्मॉल कैप को देखकर हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये बहुत ज़्यादा रिस्की होने वाला है। देखिए ये रिस्की कैटेगरी है, ये यहाँ पर ऑफकोर्स इक्विटी में आएंगे तो रिस्क रहेगा ही रहेगा, वो लार्ज कैप में भी रहता है, मिड कैप में भी रहता है, और स्मॉल कैप में भी आप एक तरह से ये मान सकते हैं कि यहाँ पर भी 2 तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं या 3 तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं स्मॉल कैप। एक ऐसे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा रिस्की होते हैं, जो बहुत ही हाई लेवल के जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं ना, ऐसे लोगों के लिए होता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कौंट की जो स्ट्रैटेजी है और कौंट का जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है, आपने देखा है कि कुछ दिनों तक कौंट मतलब 2-3 सालों तक बहुत अच्छा मतलब रिटर्न्स दिया था, बहुत अच्छा रिटर्न्स दिया था। उसके उस AMC के जो हर स्कीम थे ना, चाहे वो मल्टी कैप हो, फ्लेक्सी कैप हो, लार्ज कैप हो, कोई भी कैटेगरी का फंड उठाकर देख लेते हैं कुछ दिन पहले कौंट का, तो वहाँ पर अच्छा परफॉर्म देखने को मिलता है। उसी तरीके से अगर फिलहाल का एग्जांपल आपको लेना है तो भाई मोतीलाल ओसवाल के ज़्यादातर फंड्स को आप देख सकते हैं कि इस AMC के मिड कैप ले लीजिए, लार्ज कैप या स्मॉल कैप, जो अभी साल भर कुछ महीने हुए हैं, तो वो फंड भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एक साल के अंदर 35-40% से ऊपर का रिटर्न्स दिया है, तो ये एक अच्छी बात है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है और बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर चलते हैं। इनकी पोर्टफोलियो और इनके इन्वेस्टमेंट के जो तरीके हैं और स्टॉक सिलेक्शन के जो तरीके हैं आप देखेंगे तो जो मोमेंटम वाले जो 10-15 स्टॉक्स होते हैं, शुरुआत के 5-10 स्टॉक्स होते हैं, उनके अंदर ही ये ज़्यादा पैसे डाल देते हैं, तो ये ज़्यादा रिस्क हो जाता है, समझ रहे हैं ना। और कुछ स्मॉल कैप ऐसे होते हैं जो अपने पोर्टफोलियो को एलोकेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड करके रखते हैं, जैसे टाटा स्मॉल कैप हो गया और उसके बाद कैनरा रोबेको स्मॉल कैप
कैप हो गया, इनके पोर्टफोलियो को देखेंगे, इन्वेस्टमेंट के तरीके को देखेंगे तो बहुत अच्छा है कि भाई बहुत वेल डाइवर्सिफाइड है। और यहाँ पर वो निवेशक निवेश कर सकते हैं जो स्मॉल कैप लेना चाहते हैं और स्मॉल कैप में आकर भी बहुत हाई लेवल का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, ऐसे निवेशक यहाँ पर निवेश। अब दोनों फंड में देखेंगे तो एक चीज़ और भी खास आपको लगेगी कि भाई रिटर्न्स के मामले में लॉन्ग ड्यूरेशन में देखें तो कैनरा के रिटर्न्स थोड़े से अच्छे नज़र आते हैं टाटा स्मॉल कैप से, लेकिन कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन में अगर आप देखेंगे तो टाटा के रिटर्न्स ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। फंड के अगर साइज़ की बात की जाए तो फंड एज की अगर बात की जाए तो बहुत पुराना फंड नहीं है, 5-6 साल के अंदर के 6 साल कुछ महीने के अंदर के दोनों ही फंड मिल जाते हैं। ऑफकोर्स मुझे ये दोनों ही फंड बहुत ही अच्छे लगते हैं और आपको कैसे लगते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी अगर आपकी पहले से पोर्टफोलियो बनी हुई है जिसमें ऑलरेडी कुछ स्मॉल कैप हैं या फिर मिड कैप हैं या फिर स्मॉल कैप आप लेना ही नहीं चाहते हैं तो ज़बरदस्ती इन दोनों में से कोई भी फंड को लेने की ज़रूरत नहीं है और मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन भी नहीं है। बस ये नॉलेज के पर्पस और एजुकेशन के मकसद से मैंने इस वीडियो को आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। आपका जो भी वैल्यूबल फीडबैक हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, वो मेरे लिए बहुत कीमती होते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।